हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप आदित्य बिरला इंस्टेंट लोन से लोन का अप्रूवल रेशियो कैसे बढ़ा सकते हो, या फिर ये बोले कि कैसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर का लोन का अप्रूवल कैसे ले सकते हो। क्या आपको जो है सेलेक्ट करना है, क्या आपको सेलेक्ट नहीं करना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप कस्टमर का जो लोन है वो अप्लाई कर रहे हो, और किन किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है कि कस्टमर का लोन का अप्रूवल आएगा या फिर जो है नहीं आएगा। ये सब कुछ मैं आपको जो डाटा मैंने एनालाइज किया है उसके बिहाफ पर आपको जो है बताने वाला हूँ। जो कस्टमर के पास्ट में लोन अप्रूव हुए हैं, उन्होंने लोन लिए तो उनका जो है क्या डाटा था वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, और जो अप्रूवल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिस बिहाफ पर जो अप्रूवल आया था कस्टमर का 3,93,000 का, उनकी जो है क्या सिविल हिस्ट्री थी, कितना सिविल स्कोर था, उन्होंने कितने लोन चला रखे हैं और किस किस कंपनी से चला रखे हैं, और आपको जो है क्या देखना होता है कस्टमर के सिविल स्कोर में। ये पूरी चीजें मैं आपको जो है लाइव दिखाने वाला हूं, तो आप जो है इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। और जो आप आदित्य बिरला इंस्टेंट लोन से बिजनेस करते हो, आप जो है इसको कैसे ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हो, यानी कि आपको अपने एंड से कुछ ना करना पड़े, सिर्फ कुछ चीजें करने के बाद सारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली इसमें हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिकली कस्टमर की जो लीड्स हैं वो आप कैसे लेकर के आ सकते हो। ये सब कुछ मैं आपको जो बताने वाला हूं। और आदित्य बिरला जो लोन प्रोवाइड कराता है वो अभी तक जो है कोई भी कंपनी इस तरीके से प्रोवाइड नहीं कराती है। 5 मिनट में कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाता है। और अभी जो इसमें आदित्य बिरला में अपडेट आया हुआ है, ये अपडेट भी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वीडियो केवाईसी का, कि वीडियो केवाईसी में क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पर भी जो केस है अप्रूव होने के बाद रिजेक्ट हो जा रहे हैं, क्या नहीं करना है आपको, तो देखते रहिएगा इस वीडियो को A to Z, और आपको हमारे यहाँ पर जो है ऑथेंटिक और राइट इंफॉर्मेशन जो है मिलेगी। अभी तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि वीडियो काफी लेट आ पाती हैं। जो अपडेट है सबसे पहले मैं अपनी कम्युनिटी और टेलीग्राम पे जो है प्रोवाइड करा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है सिविल स्कोर के ऊपर बात कर लेते हैं। जो एजेंट का क्वेश्चन आता है और कस्टमर का भी क्वेश्चन आता है कि हमारा जो सिविल स्कोर है वो 700 था, 720 था, 730, 750, 800 तक था, लेकिन फिर भी जो है यहाँ से फाइल रिजेक्ट हो गई। तो दोस्तों आपको जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आया, ओनली सिविल स्कोर तो सिर्फ जस्ट नंबर है, उसके अंदर जो चीजें हैं उनको मायने रख करके जब जाके अप्रूवल जो है दिया जाता है। तो कस्टमर ने आया कोई भी, तो आपने उनसे पूछा कि आपका सिविल स्कोर कितना है, तो कस्टमर ने 730, 720 जो भी सिविल स्कोर बताया, आपने जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आदित्य बिरला में फाइल लॉगिन करी, या तो आपने चेक किया या नहीं चेक किया, कस्टमर के मानने पर ही, बोलने पर ही आपने मान लिया कि इतना सिविल स्कोर है। अगर आपने चेक भी किया तो कस्टमर का आपने सिविल स्कोर देख लिया, तो आपको ये नहीं देखना है, आपको जो है कस्टमर की लोन ट्रैक भी देखना है कि कस्टमर ने कहां से लोन चलाया हुआ है और किस प्रकार का लोन चलाया हुआ है। एक कंज्यूमर लोन यानी कि कोई मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, कोई भी एक प्रोडक्ट कंज्यूमर लोन फाइनेंस कराने से भी सिविल स्कोर 700 से ऊपर हो जाता है, लेकिन उस केस में जो अप्रूवल के चांस है वो जो है बिल्कुल बहुत ही कम होते हैं। ये मान लीजिए अगर किसी ने PL या फिर BL कोई भी एक अनसिक्योर्ड लोन ट्रैक चल रहा है या चलाया हुआ है, तो इस केस में जो है कस्टमर के जो लोन के अप्रूवल चांस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस केस में आपको ये लोन ट्रैक देखना। अब लोन ट्रैक है और आपने फाइल को जो है लॉगिन किया और वो रिजेक्ट हो गई, तो उस केस में आपको जो है इंक्वायरी पर भी ध्यान देना होता है कि कस्टमर ने जो है कहीं जो अदर NBFC या फिर किसी भी लेंडर पे इंक्वायरी तो नहीं की हुई है। और इन फैक्टर को देख करके आप ये डिसीजन ले सकते हो कि इनका अप्रूवल आएगा या फिर नहीं आएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्सपीरियंस के साथ आएंगी जब आप जो है इन पे काम करोगे, सिविल स्कोर को देखोगे, एनालाइज करोगे, जब धीरे धीरे करके आपको जो है ये समझ आने लगेंगी कि क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, इनका क्या था क्या नहीं था।
तो ये सब कुछ जो है मैटर करता है जब कस्टमर का लोन जो है सिविल के बेस पर। तो सबसे पहले मैं जो है आदित्य बिरला डीएसए के बारे में बता देता हूँ, इसका जो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को कुछ न्यू लोग भी देखेंगे तो उनको पता नहीं होगा कि आदित्य बिरला किस प्रकार से काम करता है। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है आदित्य बिरला किस प्रकार से और कैसे कैसे सारी जर्नी पता है, लेकिन कुछ अपडेट भी आया तो उसकी जर्नी के बारे में पुराने लोगों को भी नहीं पता है। तो वो जो है आगे उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और जो इंफॉर्मेशन है एकदम ऑथेंटिक होगी। तो न्यू लोगों का सवाल होगा कि हमको आदित्य बिरला इंस्टेंट लोन का डीएसए कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका स्टैंडर्ड है वो लिंक से है। इसका अभी कोई फिलहाल पोर्टल नहीं है जो पोर्टल में हम आपको प्रोवाइड कराएं और उस पोर्टल से आप सारी ट्रैकिंग अपने हैंड से कर सको। तो अभी इसका कुछ इस प्रकार से है नहीं। तो इसका जो है एक लिंक होती है, आपको जो है हमारी तरफ से लिंक दी जाएगी। इसमें जो हमारा देख सकते हो यहाँ पे एक कोड लगा हुआ है लास्ट में FGNPM2319L आऊंगा। तो दोस्तों ये लिंक होती है, आपको जो है इस लिंक से ही कस्टमर का लोन अप्लाई करना होता है। अब आप कहोगे कि हमको कैसे पता चलेगा, तो मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो इसकी एक MIS आती है, एक्सेल में रिपोर्ट आती है पूरी, जो कस्टमर का जितनी भी फाइल लॉगिन होती है वो सब कुछ इसमें जो है शो होता है। तो आप जो कस्टमर का लोन अप्लाई करोगे हमारी पास उसकी डिटेल आती है, लेकिन होना जो है इसी लिंक से होना चाहिए। जब हमारे पास ये डिटेल आती है फिर हम जो आपको आगे कंफर्म करते हैं। अब आप बात करोगे कि पे आउट, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको पे आउट कैसे मिलेगा। और आप कहोगे कि आपने नहीं दिया तो दोस्तों एक बार आपको करके देखना। पे आउट जो लोग कर रहे हैं पुराने, उनको पता है कि पे आउट टाइम पे और इंस्टेंट और ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों इसमें लोन जो है इस वाली लिंक से आपको अप्लाई करना होता है। इसकी पॉलिसी जो है कुछ इस प्रकार से, वैसे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और पॉलिसी भी समझा दिया। तो आप जो इसका यहाँ पे क्राइटेरिया देख सकते हो। ये जो लिंक है ना, आपको हमारे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप की कम्युनिटी आपको ज्वाइन कर लेनी है। वहाँ पे जो है टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो है पिन कोड लिस्ट और एक ये जो है डीएसए की, इसका जो आप यहाँ पे पे आउट दे सकते हो इंस्टेंट में 2%। और जो ये MIS है ना, हमारे पास डेली शाम को 5 बजे आते हैं, कभी कभी मिसिंग हो जाती है। तो आपको ये नहीं करना कि इंस्टेंट में पे आउट चाहिए था तो आपने पे आउट जो है क्यों नहीं दिया, तो कभी कभी मिसिंग हो जाती है। पुराने लोगों को भी ये बात जो है पता चल चुकी है। तो अब दोस्तों आपको जैसे कि कोई कस्टमर आया, उसका लोन आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो कस्टमर जो है न्यू टू नहीं होना चाहिए, यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं कि कभी कोई लोन का जो है ऑलरेडी इसमें लोन जो है होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम जो है इनका कस्टमर का लोन अप्लाई करते हैं। बस इतना आपको चेक करना है और एक पिन कोड चेक कर लेना कस्टमर का आधार वाला, वो जो कि सर्विसेबल है या फिर नहीं है। तो लोन अप्लाई करने के लिए आपको जो इस वाली लिंक पे हर बार मान लीजिए कि आपने जब भी कस्टमर का लोन अप्लाई किया, तो जैसे स्टार्टिंग में किया तो लिंक पे क्लिक करो। अब जैसे ही कस्टमर आ गया या अप्रूवल हो गया या हटा दिया आपने या एरर चल रहा है, तो वेट कर लेना है और रिमूव हो जाना है फिर से आपको लिंक पे क्लिक करके। और कभी कभी इनवैलिड URL भी आपको अगर शो होता है तो आपको क्या करना है, ऊपर जो ये टैब शो हो रहे हैं 3, आप जो देख सकते हो 3 जो लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना और आपको जो है ये वाला टैब ऐसे करके रिमूव जो है यहाँ से कर देना। तो कुछ इस प्रकार से फिर से जो है ओपन हो जाता है। अब मैं जो है यहाँ पे आ जाता हूँ। अब जैसे ही क्लिक करोगे ये वेबसाइट जो है चालू हो जाएगी, अगर इनवैलिड URL आपको जो है आता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वो फिल करना है जो कस्टमर के आधार कार्ड के साथ लिंक है। अगर आप वो नहीं फिल करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि आपको वो वाला मोबाइल नंबर फिल करना है। मान लीजिए कभी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट फाइनेंस कराया था या कभी जब लोन लिया था, तो कस्टमर ने जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया था और ज़्यादातर जो ही मोबाइल नंबर चलता है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जिससे कि क्या होगा, कस्टमर का ऑटोमेटिकली पैन कार्ड नंबर जो होता है वो फैच कर लिया जाएगा। कैसे किया जाएगा, अभी मैं आप कस्टमर के मोबाइल पे एक OTP सेंड की जाएगी, वो OTP आपको जो है यहाँ पे फिल करने हैं। और जैसे ही OTP फिल करोगे, अगर आपने नंबर वही फिल किया तो ऑटोमेटिकली जो पैन कार्ड नंबर है ना कस्टमर का यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, आपको फिल करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और जो कस्टमर का अप्रूवल होगा, ये जो सॉफ्ट अप्रूवल, जैसे कि देख सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर एन इंस्टेंट लोन अप टू, यानी कि 3,93,000 तक आप जो है अप्रूवल हो चुका है। अब आपको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलती नहीं करनी है, ये आने के बाद भी कस्टमर के जो लोन है ना वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अब मैं आपको जो है ध्यान से देखते रहना है क्या क्या चीज़ें जो है करनी होती हैं। अदरवाइज जो है अगर आपका जो है ऑप्शन फिल करने को आता है तो पैन कार्ड नंबर फिल करना है, अगर होगा ऑफर तो आपके सामने आ जाएगा, और नहीं भी होगा तो बाद में आपका जो ऑफर है वो जनरेट होगा। और यहाँ पर जो है आपको कस्टमर का फुल नेम फिल कर देना, जो पैन कार्ड पे मेंशन है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ
यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कस्टमर की जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो फिल कर देनी है। यहाँ पर कस्टमर का कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना, और कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको जो है अगर हाउस नंबर मेंशन नहीं है तो हाउस नंबर फिल कर देना है, जो कि कोई भी हाउस नंबर आप फिल कर सकते हो। और उसमें जो है फिर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस में कंप्लीट फिल करना है। कभी कभी ये दिक्कत आती है एंटर फुल एड्रेस, अगर कोई लिमिट होती है कि इतने करेक्टर आपको फिल करने हैं। मान लीजिए कि आपको 8 करेक्टर फिल करने हैं, अगर कस्टमर का आप मान लीजिए गुजरात डाल दिया तो वो केस में जो है यहाँ पे कस्टमर का कम्युनिकेशन कंप्लीट एड्रेस जो है डाल देना, और पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, सिटी स्टेट आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ कंसेंट देनी है आदित्य बिरला को डिजी लॉकर की, और जो है सिविल स्कोर की, और इसकी कि हमारी जो इनकम है कस्टमर की वो 3 लाख से जो है अबव है। तो आपको जो उसको सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है प्रोफेशनल का, तो प्रोफेशनल में आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कस्टमर की मंथली इनकम जो फिल करनी है 55,000 जो फिल कर देनी है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको जो है सर्च बार से सेलेक्ट करना होता है, आपको अपने मन से कुछ भी नहीं डालना है, सर्च बार से सेलेक्ट करना है। जो कस्टमर की कंपनी है फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर ड्रॉप डाउन से नहीं आता है तो आपको जो है उससे रिलेटेड कोई एक बिजनेस का जो नेम है ना वो इसमें फिल कर देना है। ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आईडी में कस्टमर की अगर बिजनेस की कोई ईमेल आईडी है तो वो फिल कर देनी है, अदरवाइज जो पर्सनल ईमेल आईडी है वही आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस यानी कस्टमर का जो आधार पे एड्रेस है वो फिल कर देना है। यहाँ पे पिन कोड सिटी स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना। थोड़ा सा आपको वेट करना, ऑफर जनरेट होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों कभी कभी इसमें जो टेक्निकल एरर चलते रहते हैं, ये बार है ये जो ओपन रहता है, तो आपको कुछ देर का वेट करना है, 2 से 3 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम, और उसके बाद इसको हटा देना। फिर से आपको जो है लॉगिन करना है, जब जा करके आप अगर ओपन करोगे तो अगर ऑफर जनरेट होना होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो जो या तो ये इसी में डला रहेगा, क्योंकि टेक्निकल एरर चलता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि ये कब तक चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चलता ही रहेगा, कुछ टाइम बाद जो है सही हो जाएगा। तो आपको अपने हैंड से भी कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखनी है कि अगर ये एरर है तो जो है ये साइड का एरर है तो वेट कर लेना, अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करके थोड़े टाइम बाद जो है ट्राई उसमें कर लेना है। तो इस प्रकार से जो है ये कस्टमर का अप्रूवल आ जाएगा। ये जो कस्टमर का अप्रूवल है ये फाइनल अप्रूवल है, और ये जो लोकेशन है ये उत्तर प्रदेश आगरा की लोकेशन है जो कस्टमर का अप्रूवल आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आदित्य बिरला जो है कुछ लोकेशन में करता है, जो पिन कोड उसके जो है वर्किंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर का ईएमआई अमाउंट, प्रोसेसिंग फीस, एप्लीकेशन नंबर, लोन टेन्योर, इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है लोन अमाउंट कितना है और कितनी जो है मैक्सिमम टेन्योर इसमें बन सकता है। और ये जो है ऑटोमेटिक है, आरओआई वगैरह जो है इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ये सिस्टम जनरेटेड है। कस्टमर कहे कि इसमें जो है हमको कम ब्याज का जो है चाहिए तो उसमें कोई भी रैक वगैरह नहीं लिया जा सकता है। आपको बाय प्रोसीडिंग आदित्य बिरला एक्सेप्ट ऑफर पे क्लिक करके प्रोसीड वाले बटन पे जो है क्लिक कर देना। उसके बाद आपको कस्टमर की सेल्फी लेनी है, कैप्चर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और इस केस में मैं बता देता हूं कि अगर कस्टमर जो आपसे दूर है तो आपको क्या करना है, जो हमारी वाली लिंक है जिससे आपने कस्टमर का लोन अप्लाई किया है उस लिंक को कॉपी करना, उस लिंक को कस्टमर को फॉरवर्ड कर देना है कि इस लिंक पे क्लिक करो आप, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालो और अपनी सेल्फी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जो स्टेप है वो खत्म होता है तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। और कस्टमर को सेल्फी अपलोड कर देनी है, उसके बाद आगे का प्रोसेस। यहाँ पर आपको लोकेशन की परमिशन दे देनी है, गेट माई लोकेशन पे जो है आपको जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। कस्टमर की सेल्फी जो है फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, आपको कैप्चर वाले बटन पे क्लिक करना है, डन कर देना। अगर सेल्फी सही से नहीं आती है तो आपको रिकैप्चर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको जो कंसेंट टू आदित्य बिरला कंप्लीट माई केवाईसी और डाटा माई चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना। फिर आपको यहाँ पे जो है आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी करनी होगी, जिसमें कि वेरीफाई विद डिजी लॉकर पे आपको क्लिक कर देना है और सबमिट वाले बटन पे जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है, ये वाला जो कैप्चा कोड है एज इट इज आपको यहाँ पे फिल कर देना और नेक्स्ट वाले बटन क्लिक कर देना। अगर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, इसका मतलब है कि कस्टमर ने एक बार डिजी लॉकर के थ्रू कहीं पे केवाईसी करी हुई है। तो दोस्तों क्या चीज बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको
वीडियो चाहे कितनी भी लंबी थी, लेकिन एक टिप ऐसी मिलती है जो कि आपको कहीं मिल नहीं सकती है। जैसे कि इस प्रकार से डिजी लॉकर रजिस्टर्ड, अगर जो न्यू लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम आएगी या फिर समझ नहीं आएगा, अगर समझ आएगा तो वो आगे भी किसी को बता सकते हैं कि इसका मतलब जो है क्या है। इसका मतलब है कस्टमर ने पहले भी कहीं डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी की हुई है, तो यहाँ पे जो पिन जब बनाया था वो पिन डाल पता है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज कस्टमर को फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे जो है क्लिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जो अभी फिलहाल में मेंशन है वो सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। तो आपको जो है यहाँ पे नया एक सिक्योरिटी पिन जो है रजिस्टर्ड कर लेना है और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ से आपको परमिशन को अलाउ कर देना आधार कार्ड की, और पैन कार्ड का जो डाटा है वो डिजी लॉकर से फैच जो है कर लिया जाएगा। और उसके बाद ये केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी डिजी लॉकर की तरफ से, और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जो है ऑफर का पर्पस सेलेक्ट कर लेना है, जो लोन है आप वो किस कारण से ले रहे हो वो पर्पज आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पर्पज है। अगर नहीं है इनमें तो आपको जो है पर्पज ऑफ कंज्यूमर, ड्यूरेबल, एजुकेशन, कोई भी एक आप इसमें से जो है सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना करेंट एड्रेस कंफर्म कर देना है, इस दिस और करेंट एड्रेस, इस पे क्लिक करना है। आपको जो है यहाँ पे टिक पे क्लिक करना, और आपकी जो है इसमें वीडियो केवाईसी कंप्लीट कराई जाएगी। तो वीडियो केवाईसी कंप्लीट कराने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है रेडी होनी चाहिए। तो आपको क्लिक टू प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है परमिशन अलाउ आएगा तो आपको जो है परमिशन को अलाउ कर देना, प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपको लोकेशन अलाउ करनी है, यहाँ पर आपको कैमरा की परमिशन अलाउ करनी है, यहाँ पे माइक्रोफोन की, क्योंकि ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वीडियो केवाईसी में। तो ये आपको कंप्लीट करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आप एजेंट से किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने एजेंट आपके इन फ्रंट आएंगे और आपको जो उसी लैंग्वेज में गाइड करेंगे। और स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करना है। कुछ टाइम बाद जो एजेंट है आपके सामने आ जाएंगे। इस प्रकार से आप जो देख सकते हो कि जो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एक तो आपका नेम पूछा जाता है, और पैन कार्ड नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और जो स्क्रीन पे आपका ये नंबर आ रहा है वो नंबर पूछा जाता है। और आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है। और आपको झिझकना नहीं है, या फिर पीछे से कोई साउंड वगैरह नहीं आ रहा हो, एकदम बैकग्राउंड क्लियर। फिर आपकी जो वीडियो केवाईसी है सक्सेसफुली जो है कंप्लीट हो जाएगी, और जो है ये अंडर रिव्यू में चली जाएगी। इसमें जो है 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटा लगता है, और ये जो कंप्लीट है हो जाती है। अगर सारी चीज़ें ओके रहती हैं जो एकदम पूछी थी आपने एक्यूरेट तरीके से बताई हैं, तो आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद ये अंडर रिव्यू में, और फिर जो है बैंक वेरिफिकेशन पे आ जाएगा स्टेप। यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना, यहाँ पे जो अकाउंट नंबर को एक बार कंफर्म कर देना। IFSC कोड फिल करोगे, बैंक का नेम, ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, 1 रुपये अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो है कस्टमर का केवाईसी नेम मैच करने के लिए किया जाता है, ना कि ये कि अकाउंट में पैसा 101% आएगा ही आएगा। मतलब कि लोगों का ये क्वेश्चन होता है ना कि 1 रुपया तो अकाउंट में आया था, ये सिर्फ केवाईसी मैच करने के लिए होता है, नेम मैच करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, कस्टमर का एक बार में जो अकाउंट फिल कर रहे हो उसका ATM या नेट बैंकिंग मेंशन होना चाहिए, और वो अकाउंट चालू होना चाहिए। कस्टमर से आपको कई बार अच्छे तरीके से पूछ लेना है कि ये बार बार चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो इसको रिटर्न नहीं किया जा सकता और आपका केस डिस्बर्स नहीं होगा। और इतना आपको ध्यान रखना। और कुछ ग्रामीण बैंक होती हैं जिनमें कि ATM और नेट बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो मैं आपको ना एक लाइव API वाली लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप चेक कर सकते हो कि किस में जो है नेट बैंकिंग की फैसिलिटी और किस में दोनों की फैसिलिटी है, ATM की भी। तो आपको जो है उससे आइडिया लग जाएगा, वही अकाउंट की डिटेल डालोगे। अदरवाइज कस्टमर का न्यू अकाउंट ओपन करके भी उसकी आप डिटेल जो है इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मान लीजिए पॉपुलर जो बैंक है अभी HDFC, एक्सिस, ICICI बैंक, इनमें जो है UPI मैंडेट, और भी काफ़ी बैंकों में जो है ये मैंडेट का ऑप्शन आने लग गया ऑटोमेटिकली, जिसमें कि अगर कस्टमर के पास ATM भी नहीं है और UPI उसकी चालू है तो UPI, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे उसके थ्रू भी मैंडेट कंप्लीट करा दिया जाता है। अगर ATM है तो ENACH पे जो है क्लिक कर देना है। ENACH पे क्लिक करोगे, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। डेबिट कार्ड जिससे भी आप करना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिलअप आ जाती हैं। ऑथेंटिकेट पे मैक्सिमम लोन अमाउंट को देख के आपको घबराना नहीं है, आपको कस्टमर को बता देना कि ये जो बैंक है एक लिमिट लेके चलते हैं कि इतना जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर सकते हैं, और बैंकों को भी एक कंसेंट
दी जाती है कि इतना ही अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं, उसके बाद बैंक भी जो है नेच के थ्रू ज़्यादा पेमेंट जो है डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक ये लिमिट दी जाती है। तो आप जो है इसको देख सकते हो, यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे बैंक की मैंडेट की साइट पे रीडायरेक्ट जो है कर दिया जाएगा। सभी बैंक का अपना अपना तरीका है और वैसे सेम ही तरीका है, जो कि है एटीएम की डिटेल चाहिए होती है, किसी में ओटीपी लगती है, किसी में नहीं लगती है। यहाँ पे कार्ड नंबर, ओटीपी, पिन डालना है और जो है सबमिट वाले बटन पे और से कस्टमर का जो मैंडेट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही मैंडेट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको जो है कस्टमर के मोबाइल का बैक बटन क्लिक कर देना। वो फीडबैक मांगते हैं कि फीडबैक दे दीजिए कि आपका जो है मैंडेट की साइट पे क्या एक्सपीरियंस था, तो आप दे भी सकते हो, अदरवाइज आप जो है प्रोसीड पे क्लिक करके आपको बैक आ जाना और जो है मैंडेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना। यहाँ से जो है एक बार रिव्यू कर लेना जो आपका लोन अमाउंट है वो आप कितना ले रहे हो, चेंज कर सकते हो। इंश्योरेंस अमाउंट आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, इंश्योरेंस अमाउंट, ये सब कुछ जो है चेक करने के बाद आप जो है यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे अगर इंश्योरेंस नहीं लेना है तो आप उसको हटा सकते हो और यहाँ पे आप मंथली इंस्टॉलमेंट चेक कर सकते हो। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको 2 रेफरेंसेस दे देने हैं, उनका नेम और मोबाइल नंबर फिल करना होता है। उसके बाद जो है आपको एक बार एग्रीमेंट वगैरह जो की फैक्ट स्टेटमेंट है, सैंक्शन लेटर है और एग्रीमेंट है, उनको आपको रीड कर लेना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना और ओके पे क्लिक करना। ओटीपी आएगी, वो ओटीपी फिल करनी है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड की जाती है। ये लोन का एग्रीमेंट है, जो साइन करते हैं वो फिजिकल में होता है और अगर जो ऑनलाइन है इसमें जो है ये ओटीपी के थ्रू कंसेंट दी जाती है कस्टमर की तरफ से। वेरीफाई और कस्टमर का लोन अमाउंट डिस्पर्स हो चुका है। विद इन 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 20 मिनट में कस्टमर के अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट हो जाता है। बात कर लेते हैं कि आपको इसका पे आउट कैसे मिलेगा। तो पे आउट लेने के लिए आपको सिंपली ये वाला जो एक स्क्रीनशॉट है इसको स्क्रीनशॉट करना है और कस्टमर का नेम और मोबाइल नंबर ये आपको जो हमें व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देना है कि ये केस जो है डिस्पर्स हुआ है, उसका जो है सेम डे आपको पे आउट जो है मिल जाएगा इंस्टेंट में 2%। मंथली जो पे आउट है वो 2.25 है और ये जो है 5 से 6 तारीख को आपको क्लियर हो जाएगा, बल्कि पहले ही हो जाएगा 1 से 2 तारीख में। दोस्तों ये जो अप्रूवल 3,93,000 का आया हुआ है, आप यहाँ पे नेम रीड कर सकते हो। अब मैं आपको इनकी सिविल रिपोर्ट दिखाता हूँ और सिविल रिपोर्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि इनकी सिविल रिपोर्ट और क्या क्या इन्होंने लोन जो है चलाए हुए हैं और फिर मैं आपको जो है इसका ऑटोमेशन पे बिजनेस कैसे लेके जा सकते हो ये भी बताया है कि आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करके फाइल को लॉगिन करना और जो आपके अप्रूवल है वो आएंगे और बाकी आप कहोगे कि फिर भी रिजेक्ट हो तो आपको सिविल रिपोर्ट से ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर आपके कस्टमर की फाइल रिपोर्ट देख लेते हैं जिसका जो अप्रूवल आया हुआ है कि उन्होंने जो है कितने लोन चला रखे हैं और कितने लोन जो है करंट में चल रहे हैं और कितने टाइम पर जो है ईएमआई पे हो रही है और क्या क्या जो है उन्होंने फाइनेंस कराया हुआ है और क्या उनकी जो है इंक्वायरी है, ये सब कुछ मैं जो है आपको दिखाने वाला हूं। जिनका अप्रूवल 3,93,000 का आया हुआ है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आपको जो है किसी कस्टमर का फ्री ऑफ कॉस्ट में रियल सिविल स्कोर, ऑथेंटिक सिविल स्कोर अगर चेक करना है तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो। सिंपली आपको गूगल पे टाइप कर देना गेट फ्री सिविल रिपोर्ट, तो आपके सामने जो है सिविल स्कोर की ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी, फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जो है इस वाली वेबसाइट पे आ जाओगे। नीचे आप जो है स्क्रॉल डाउन करो, भी आपको जो है बता देता हूं कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर civil.com से चेक करते हो तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसमें कस्टमर का सिविल स्कोर चेक कर रहे हो इस civil.com पर, तो जो है आपको इंस्टेंट यानी कि अपडेटेड जो सिविल है आपको वो सिविल पता चल जाएगा। फिर जो है इसमें जो अगर सिविल स्कोर आपको अपडेटेड चेक करना तो 1 साल बाद जो है अपडेट होता है, अदरवाइज आपको जो है इसमें 500 रुपए कुछ का एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो अगर फ्री में चेक करना तो मैं तो आपसे यही रिकमेंडेशन करूंगा कि आपको फ्री में एक बार चेक कर लेना। तो फ्री में चेक करने के लिए आपने जो है यहाँ पे कस्टमर की डिटेल फिल कर देनी है, जो कि बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पे इनकम टैक्स डिटेल, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है। अगर दोस्तों कस्टमर का जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल कर रहे हो अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताता है, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि ये जो ईमेल आईडी है ऑलरेडी
इसमें रजिस्टर्ड है या फिर यूज में आ चुकी है, तो आपको क्या करना है, लॉगिन वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको जो है जो यूजर नेम तो आपको पता चल गया, जो कि ईमेल आईडी होती है कस्टमर की। उसके बाद आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप जो है कस्टमर का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने तो बनाया हुआ है, तो पासवर्ड से आपको जो है यहाँ से सिंपली लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके पोर्टल को जो है लॉगिन कर लेना। और मैं आपको जो है एक एक करके कस्टमर की जो सिविल रिपोर्ट है वो दिखा देता हूँ। अभी आप जो ये कस्टमर का सिविल स्कोर देख रहे हो, ये जो है 31 मार्च 2023 यानी कि 1 साल पुराना दिखा रहा हूँ, लेकिन जो है कस्टमर ने 1 साल के बाद कोई लोन नहीं लिया, क्योंकि ये जो है मैंने सारी चीजें A to Z मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें जो है बता रहा हूँ। और ये जो है 1 साल अपडेट होता है 1 साल बाद, तो ये अभी जो है फिलहाल काफी टाइम करने के बाद भी ये अपडेट नहीं हो रहा है। इसको जो है सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जब भी ये अपडेट हो सकता है। तो अपग्रेड माई प्लान पे आप क्लिक करके अपडेट भी कर सकते हो। और अगर दोस्तों अगर आपके सिविल स्कोर कस्टमर के में कोई ऐसा लोन चल रहा है जो कि लिया नहीं है, तो आप उसको भी रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको जो वो वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे सिविल रिपोर्ट पे क्लिक करके जो है सिविल स्कोर जो लोन अकाउंट कस्टमर के अभी फिलहाल में ओपन है वो सभी जान लेते हैं। और बेसिक डिटेल को हम जो है छोड़ देंगे, जो कस्टमर की पर्सनल डिटेल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ओपन अकाउंट यानी कि ये अकाउंट अभी कस्टमर के जो है ओपन है। जैसे कि इन्फो जो है ये मेंबर नेम है। और दोस्तों आपको जो है यहाँ पे मेंबर नेम तो दिखाता है ना, जो कस्टमर को पैसे दे रहा है, जो फंडिंग कर रहा है, ये जो है यहाँ पर नेम उसी का आता है। मान लीजिए कि अगर कस्टमर ने पेटीएम से लोन लिया है और वहां पर नीचे लिखा भी रहता है कि लेंडर कौन है इसका, तो अगर लेंडर पूना वाला है, तो अगर आप सोचो कि लोन तो पेटीएम से लिया है लेकिन यहाँ पे तो पूना वाला लिखा आ रहा है, तो जो पैसे देता है उसका नाम लिखा आता है, तो लेंडर का नेम यहाँ पे शो होता है। तो आप समझ जाना कि जो है अगर यहाँ पे जो नेम आ रहा है वो किससे थ्रू जो लोन है वो चल रहा है। जैसे कि इसमें जो है एक पर्सनल लोन है, यानी कि ये जो है एक पोस्ट पे प्रीपेड कार्ड है, जो कि पोस्ट पे एक ऐप है जिसमें कि कस्टमर की 10,000 की लिमिट है। आप जो कि देख सकते हो कब से एक्टिव हुई है और कितने टाइम जो है भरी जाती है। और यहाँ पे कस्टमर का आदित्य बिरला से ऑलरेडी पेटीएम सबसे पहले जो है आदित्य पेटीएम के थ्रू आदित्य बिरला का टाइप था, तो वहां से कस्टमर का 1,71,000 का जो लोन है वो चल रहा है। ये सारे लोन जो है मैंने खुद से कस्टमर के अप्लाई किए हुए हैं। और यहाँ पे कस्टमर का जो है आप EMI अमाउंट भी देख सकते हो। अगर कस्टमर का राइट ऑफ लग जाता है तो वो भी यहाँ पे शो कराता हूँ। और ये जो कस्टमर का लोन है एकदम अनसिक्योर्ड है, आधार कार्ड पैन कार्ड पे हो रखा है। और ये कस्टमर का जो है कंज्यूमर लोन है, जो कि आप जो यहाँ पे देख सकते हो 6,000 रुपए एक कंज्यूमर लोन है, जो कि ये कंज्यूमर लोन नहीं है, इसमें जो है ये अमेजोन की लिमिट है। करूर विश्या ने जो है अमेजोन से टाइप किया हुआ है, तो उसको जो लिमिट देते हैं अमेजोन की जो क्रेडिट लिमिट बनती है शॉपिंग के लिए, वो जो है करूर विश्या के थ्रू बनती है। और यहाँ पर कैपिटल फ्लोट का एक 1,500 रुपए का लोन सेंक्शन आप जो यहाँ पे दे सकते हो, जो कि ये मनी व्यू की लिमिट है। और कस्टमर का एक लोन जो और है यहाँ पे, जो कि ये होम क्रेडिट के थ्रू 1,55,000 रुपए का। और करंट में जो है कितनी आउटस्टैंडिंग बची हुई है अभी जो फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी जो कस्टमर के लोन है वो अक्टूबर मंथ से जो है एंड यानी कि खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। सारी ऑब्लिगेशन अब जो है खत्म हो जाएंगी। अक्टूबर में एक लोन खत्म होगा, नवंबर में एक लोन खत्म होगा और दिसंबर में, यानी कि कस्टमर का जो काफी अच्छा स्कोर जो है बना हुआ है। और फ्यूचर में भी आप देख सकते हो पास्ट में कस्टमर ने जो है काफी प्रोडक्ट फाइनेंस कराए हुए हैं और काफी जो है लोन भी यहाँ से जो है चलाए हुए हैं। तो अब जो हम नीचे आ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपको जो है कस्टमर की इंक्वायरी चेक करनी है, कस्टमर ने कहाँ का चेक किया हुआ है, तो अगर हम इसको जो है पूरा समअप करें, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि आपको जो है क्या देखना है कस्टमर की सिविल स्कोर में, तो दोस्तों कस्टमर का जो सिविल स्कोर है ना, अगर मान लो उसने एक कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस कराया तो उससे भी उसका जो सिविल स्कोर है 700 से ऊपर हो जाता है। तो सिविल स्कोर तो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि कस्टमर ने पहले कहीं से लोन लिया है या फिर नहीं लिया है। अगर कस्टमर ने पहले कहीं से कोई लोन लिया हुआ है तो और अच्छी बात है, यानी कि एक अप्रूवल का चांस बढ़ गया। ये आपको सोचना है कि कस्टमर ने लोन लिया हुआ है, अब जो है थोड़ा चांस है कि अप्रूवल आ सकता है। और आप जो है कस्टमर से भी
बताओगे आप चीजें, जब डिस्कस करोगे तो आपको जो है खुद चीजें सारी समझ आने लगेंगी। अब कस्टमर कहता है और कस्टमर के पास एक क्रेडिट कार्ड है और वो टाइम टू टाइम या 1 से 2 साल उसको क्रेडिट कार्ड को हो चुका है, उसकी लिमिट भी अच्छी है और कस्टमर उसको टाइम पे या उसकी जो है भर देता है ईएमआई जो भी उसको यूज करता है और टाइम पे, बल्कि टाइम से पहले ही अगर सब कुछ ओके चल रहा है, क्रेडिट कार्ड है या 2 व्हीलर लोन है, उनकी टाइम पर सब कुछ गई है और लास्ट मंथ में तो मैं तो ये कहूंगा कस्टमर की कोई एक भी इंक्वायरी ना हो तो समझ लेना कि उसके अप्रूवल आने के चांस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और अप्रूवल जो है 101% आएगा। और दोस्तों आदित्य बिरला इंस्टेंट लोन में जब आप कस्टमर का लोन जो है अप्लाई कर रहे हो, अगर ऑटोमेटिकली वो, मैंने आपको वीडियो में पहले स्टार्टिंग में बता दिया, अगर वो आ जाता है तो आप हमको भी भेज सकते हो कस्टमर का आधार कार्ड पैन कार्ड। अगर आपसे नहीं होता है तो हम जो है उसका अप्रूवल ला करके आपको दे देंगे। तो कुल मिला करके ये है कि कोई भी एक कस्टमर का प्रोडक्ट फाइनेंस है तो समझ लीजिए कि बहुत कम चांस है कि अप्रूवल आएगा। सिविल बेस में तो आपको कस्टमर को बता देना है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर अप्रूवल आ गया तो हम आपका जो लोन है वो करा देंगे। तो लॉग इन करके देख लेते हैं, अगर अप्रूवल आया तो आपको लोन जो मिल जाएगा। और जिसने होम लोन चलाया है उसके जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सिविल स्कोर को देख करके ये डिसीजन नहीं लेना और आपको भी अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा जब चीजों को आप जो है डीपली स्टडी करोगे कि क्या चीजें कैसे काम करती हैं। कर लेते कि अगर आपको ये सिविल रिपोर्ट जो है प्रिंट करनी है तो आप कैसे जो है इसको प्रिंट जो है कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से एकदम रियल सिविल स्कोर चेक होता है और अगर कोई लोन अगर आपकी इसमें दिखाता है जो कि आपका नहीं है, अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हो तो यहीं से रिपोर्ट होगा, पैसा बाजार या कहीं से आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। वो आपसे क्या बोलेंगे कि civil.com की वेबसाइट पे जाइए और वहां से इसको रिपोर्ट करिए, जब ये जो है यहाँ से हटेगा। तो ये जो है वो थर्ड पार्टी है, ये जो है ऑफिशियली है जो कि ट्रांस यूनियन का एक पार्ट है, वही इस सिविल को जो है रेडी करते हैं। एक जो है ब्यूरो जो का रखते हैं इस चीज का। प्रिंट और सिविल रिपोर्ट पे जो आपको क्लिक करना है, ये जो है प्रिंट फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाएगी। सिंपली आपको जैसे ही यहाँ पे आ जाती है कंट्रोल पी करके सेव कर ले सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ समझाया हुआ होता है, बस चीजें को थोड़ा ध्यान से देखना होता है। अब दोस्तों NH लिखा है, आप जो है इधर उधर भेजने लग रहे हो, यहाँ पे NH आ रहा है, सिविल स्कोर है नहीं फिर भी लेकिन सिविल स्कोर है। आप उन चीजों को अगर खुद से भी करो तो आपको चीजें समझ आएंगी। जैसे कि अब आप रीड करो, थोड़ा समय दो, तो समय दोगे तो चीजों को समझोगे। हो सकता है कि कुछ टाइम पर आपको ऐसा लगे कि चलो छोड़ो मुझसे नहीं होगा ये, लेकिन आप उसी टाइम ये छोड़ो ये मुझसे नहीं होगा अगर ये नहीं कहते हो और उस पे अगर काम करते हो तो वो चीजें आपको समझ आने लगे। तो दोस्तों अब हम जो है जान लेते हैं कि कैसे आप आदित्य बिरला का बिजनेस ऑटोमेशन पे कैसे लेकर के आ सकते हो, कैसे जो है कस्टमर या लीड्स जो है लेकर के आ सकते हो। आपको उसमें जो है कुछ भी ना करना पड़े, सिर्फ ऑटोमेशन पे चलता रहे और उसका आपको पे आउट मिलता रहे। तो उसके लिए आप जो है कैंपेन क्रिएट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। अब आप कहोगे कि हमको आता नहीं है, तो ये जो है मैं आपको कुछ समय बाद, अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली हम जो आपको कुछ दिन में आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आपको जो है कैंपेन कैसे क्रिएट करना होगा। तो आप जो है इस कैंपेन को क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो कैंपेन मैंने क्रिएट किया था और उससे जो है कितना बेनिफिट हुआ था। तो आप जो है ये कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केटिंग करते हैं तो इस प्रकार से उसमें क्या होता है, कस्टमर को सैलरी स्लिप और बैंक वेरिफिकेशन करना होता है, लेकिन इसमें जो है ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए होता है। अगर कस्टमर का जो है अप्रूवल आ जाता है तो ये जो लिंक है आप जो हम जो आपके लिंक को क्रिएट कर देंगे, इसके लिए आपको बोलना होगा। लेकिन जब, क्योंकि इसमें क्या होगा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अलग जो है एक्सेल हमको लेनी पड़ेगी आपकी, अगर उसमें कोई वो नहीं होता है तो टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ हो जाती है। इसीलिए अगर आपको आता है पहले तो जब भी आपको जो है इसमें कैंपेन क्रिएट करना, वैसे तो मैं सिखाऊंगा ही, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो हमसे लिंक बनवा लेने लिंक, अदरवाइज अगर आप खुद से ही और अपने कनेक्टेड टीम में कर रहे हो तो आपको जो है इस वाली लिंक से ही करना है, क्योंकि अगर आप अलग अलग से करोगे
करोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एक्सेल उसकी अलग लेनी पड़ेगी और जहाँ से आती है उसमें फिर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है लग जाएगा। तो आप जो है अपनी बनवा करके कैसे कर सकते हो, वो कैंपेन मैंने क्रिएट किया था, वो मैं आपको जो है दिखा देता हूँ किस प्रकार से। इसके लिए जो है आपके पास फेसबुक पर आपका पेज बना हुआ होना चाहिए। तो फेसबुक का पेज भी नहीं आता तो वो आप सीख सकते हो वैसे तो, लेकिन अगर आप वीडियो में कहोगे तो मैं भी आपको जो सिखा दूंगा कि फेसबुक पे कैसे पेज बनाना है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो कैंपेन है वो कुछ ही अमाउंट का स्टार्टिंग डेज में किया था जिसमें बेनिफिट हुआ था। यहाँ पे आप जो है नीचे आएंगे, मैंने जैसे कि 500 रुपये का, आप 200-300 रुपये का भी चला के देख सकते हो कि क्या बेनिफिट हो रहा है। जो टाइम सेट वगैरह आप अपने एंड से कर सकते हो। जो आप टाइम सेट करोगे, जैसे आपका कैंपेन खत्म होता है आपको जो है हमसे एक्सेल ले लेनी है, यानी कि अपनी रिपोर्ट ले लेनी है, जो कि उसमें पता चल जाएगा कि आपका कितना डिसबर्समेंट हुआ, उसके हिसाब से आपको जो पे आउट है वो दे दिया जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं प्रीव्यू ऐड पे, मैं दिखा भी देता हूँ कि किस प्रकार से जो ऐड है वो हमारी दिख रही थी। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐड जो है आपको शो होगी। कस्टमर को यहाँ पे जो है लिख देना, या फिर आप अपने हैंड कुछ अट्रैक्टिव अपने माइंड से भी जो है सोच करके कि हमको क्या बनाना है, कैसे जो अच्छा लगेगा और कैसे दिखाना है आगे, तो आप अपने हैंड से भी कर सकते हो। मैंने जो है सिंपली जो है ये इस प्रकार से ये बनाई थी, और कस्टमर जैसे इस वाले लिंक पे क्लिक करेगा उसका जो अप्रूवल है वो लोन डायरेक्टली, जैसे आप लिंक पे क्लिक करके लोन अप्लाई करते हो, इसी प्रकार कस्टमर जो उस लिंक पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये जो कैंपेन है, मान लीजिए आपने 7 दिन का चलाया, तो 7 दिन चलाने के बाद आपकी जो लिंक हमने बनाई थी उसकी जो रिपोर्ट है मैं 7 दिन बाद आपको जो है दे दूंगा। लेकिन अगर आता है आपको तो आपको जब ही करना है, अदरवाइज लिंक आपको नहीं बनवानी है, अदरवाइज आपको उसी वाली लिंक में करना है। और अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा प्रमोट करना, तो आप एक काम कर सकते हो, गूगल साइट्स पर आप जो अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो। ये सब कुछ आने वाले समय में मैं आपको जो है बताने वाला हूँ, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है और लैंडिंग पेज पे जो है कैसे काम करना है। तो लैंडिंग पेज बना करके भी आप जो हमारी वाली लिंक लगा सकते हो, और जो एक्सेल में रिपोर्ट आएगी वो आपकी लैंडिंग पेज से सीट में आ जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि आप इस प्रकार से भी ऑटोमेशन पे बिजनेस जो है लेके जा सकते हैं।